वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। 4 जिले में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ी, रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को सदन में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि को 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, दंतेवाड़ा, गिदम और साथ ही जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया गया। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा की गई है। 101 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 807 करोड़ रुपए का प्रावधान। 4 संभागीय मुख्यालय में संगीत महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही राज्य में 4 नए गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। नवा रायपुर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। राज्य में 4 नए मेडिकल खोले जाएंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा की बात किया जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 रुपए का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अब तक 25,000 रुपए की जगह अब 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि अब 500 रुपए कर दी गई है। शिक्षित बेरोजगारों को 25 रुपए का भत्ता प्रति माह, साथ ही 18 से लेकर 35 वर्ष के लोगों को दिया जाएगा। वहीं यहाँ पर खेल और युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बड़ी घोषणा की गई है। प्रदेश में खेल गतिविधियों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। रायपुर में खुलेंगे विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी और कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए साथ ही 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नारायणपुर में मलखब अकादमी खोली जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र के विकास के लिए भी, साथ ही नगरीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दुर्ग से नवा रायपुर के लिए लाइट मेट्रो सेवा चलाई जाएगी। इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। कोरबा में ताप विद्युत गृह खोला जाएगा। इस प्रकार पत्रकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ पर पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ रुपए का प्रावधान। दूर दराज वाले इलाकों के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए भी बड़ी घोषणा, रोजगार दिलाने और कौशल्य समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। बाल संप्रेषण गृह से बाहर जाने की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। मुख्यमंत्री बाल उदय योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं दोस्तों इनका मानदेय बढ़ाया गया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब यहां पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपये दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ग्राम पटेलों को साथ ही 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। स्कूलों में काम करने वाली सफाई कर्मचारियों को 2,800 रुपये दिए जाएंगे। रमन सिंह ने बजट पर दी तीखी प्रक्रिया, कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंतिम बजट भी निकला धोखे का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में अपने शासनकाल का अंतिम बजट पेश किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को धोखे का बजट बताया और कहा कि यह बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बजट से पूर्व ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ की बजट से आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए लिखा कि क्या दाऊ भूपेश बघेल अपने अंतिम बजट में घोषणा पत्र से अपेक्षित जन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, पूर्व शराबबंदी, किसान पेंशन, 10 लाख बेरोजगारों को 25 रुपए भत्ता पर प्रश्न उठाया था। बजट के उपरांत बजट में पेश होते हुए उन्हें अपनी प्रक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर प्रहार किया और कहा कि आज अपना काल्पनिक बजट पेश करने से पहले यदि सीएम भूपेश बघेल घोषणा पत्र के 36 बिंदु भी पढ़ लेते तो बजट पढ़ने की हिम्मत न कर पाते। पंचकुला में 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 10 से 14 मार्च तक छत्तीसगढ़ से 209 खिलाड़ी होंगे सम्मिलित। छत्तीसगढ़ से 209 खिलाड़ी हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2030 तक 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ से खिलाड़ियों की टीम 7 मार्च यानी आज को पंचकुला के लिए रवाना होगी, जहां पर बैडमिंटन, क्रिकेट, एथलीट और बास्केटबॉल, फुटबॉल, तैराकी, टेनिस आदि खेलों का आयोजन किया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें किट वितरित किया और शुभकामनाएं दी। कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने खिलाएंगे अंडा। प्रदेश का पहला शासकीय पोल्ट्री फार्म पाटन के तेलीगुंडा में खुलेगा। पाटन ब्लॉक के अंतर्गत तेलीगुंडा में प्रदेश का पहला पोल्ट्री फार्म 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसका संचालन महिला सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। पोल्ट्री फार्म में उत्पादित अंडों का वितरण जिले के उन 15,000 कुपोषित बच्चों को किया जाएगा जो नॉन वेजिटेरियन है। क्षेत्र की आंगनबाड़ी सहायिका उन बच्चों के घर जाकर निर्धारित दिनों में 2-2 अंडे यहाँ पर उपलब्ध कराएगी।
स्वामी आत्मानंद स्कूल में निकली बम्पर भर्ती, सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा चयन। जगदलपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दरभा और तोकापाल और साथ ही बास्तानगर में बस्तर से लेकर साथ ही यहाँ पर करपावंड और साथ ही लोहर डिगुंडा तथा स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में संविदा सहायक शिक्षक कला और सहायक शिक्षक विज्ञान, प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला, संविदा शिक्षक गणित विज्ञान, संविदा व्याख्याता वाणिज्य, संविदा व्याख्याता जीव विज्ञान और संविदा व्याख्याता गणित, संविदा व्याख्याता अंग्रेजी और संविदा प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 12 से 13 मार्च सुबह 10:30 बजे से निर्मल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में किया जाएगा। टेनिस बॉल क्रिकेट मैच में यूक्रेनी चीयर गर्ल्स शानदार लाइटिंग और साथ ही आतिशबाजी से आईपीएल की दिलाई याद, चौके छक्के पड़ने पर थिरकती रही साथ ही विदेशी बालाएं। साथ ही दोस्तों कोरोना काल के बाद छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशी चीयर लीडर के साथ आकर्षक आतिशबाजी देखने को मिला। आयोजन में हजारों लोगों की भीड़ रही। ऐसे में यहाँ पर रविवार रात खेले गए फाइनल मुकाबले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृहनगर पाटन के कुम्हली इवेंट में चैंपियन बना। मरम्मत में खर्च होंगे 500 करोड़ रुपए, 1108 करोड़ रुपए में बनेगी गांवों की सड़कें। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण के लिए बजट में 1108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 789 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 319 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों योजनाओं के तहत बनाई गई सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रदेश में 2022 तक बनाई गई 5542 सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। जगदलपुर में 7 युवकों ने मिलकर किया गैंगरेप, लड़की के भाई को धमकी देकर भगाया, फिर घसीटकर जंगल में की दरिंदगी, नाबालिग समेत 5 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 7 लड़कों ने मिलकर मेला देखने गई 24 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया गया। आरोपी ने पहले लड़की के भाई को धमकाकर भगा दिया, फिर लड़की को घसीटकर जंगल की तरफ ले जाकर सभी ने उसके साथ दरिंदगी की। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नशे के सौदा और गोरों पर नकेल, 50 लाख का गांजा जब्त, मुर्गी दाने की बोरी में भरकर तस्करी, 2 को अरेस्ट किया गया। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ओडिशा से ट्रक में 5 क्विंटल गांजा को खपाने के लिए फिराक में फिलहाल छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के साथ 5 क्विंटल गांजा के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत यहाँ पर 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बजट में सीएम ने की घोषणा, डायल 112 की सुविधा अब सभी जिलों में 150 से अधिक गाड़ियों की होगी खरीदी। राज्य के सभी जिलों में डायल 112 की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए लगभग 150 से अधिक नई गाड़ियों की खरीदी की जाएगी। कंट्रोल रूम में कॉल टेकर की यहाँ पर संख्या 50 हो जाएगी। इसके लिए नई भर्तियां भी की जाएगी। डायल 112 के लिए बजट में यहाँ पर 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक ही नंबर पर पुलिस डायल और साथ ही फायर ब्रिगेड और साथ ही एम्बुलेंस की आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 साल पहले डायल 112 की शुरुआत की गई थी। अब एम्बुलेंस की खरीदी पर 12% एक मुश्त देना पड़ेगा लाइफ टाइम टैक्स। साथ ही परिवहन विभाग अब साथ ही नई एम्बुलेंस की खरीदी करने पर उनकी कुल कीमत का 12% रोड टैक्स लगेगा। यह राशि एक मुश्त लाइफ टाइम 15 वर्ष के लिए होगी। अब तक एम्बुलेंस से त्रैमासिक टैक्स लिया जा रहा था। राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद इस पर नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 5,000 रुपये से अधिक बकायेदारों की कटेगी बिजली। कंपनी को जिले से 11 करोड़ रुपए की करनी है वसूली। छत्तीसगढ़ की राजधानी में बिजली कंपनी की टीम बकाया बिल वसूलने के लिए लगातार सख्ती कर रही है। कंपनी बड़े बकायेदारों के बाद अब छोटे बकायेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है। मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने जोनवार बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया है। ईओडब्ल्यू अमन सिंह से चल रही है पूछताछ, आय से अधिक संपत्ति का है मामला। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यवाही के लिए ईओडब्ल्यू एक्टिव मोड पर आ गया है। छत्तीसगढ़ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के पीएस अमन सिंह ने राजधानी के ईओडब्ल्यू दफ्तर में पिछले कई घंटे से उसकी पूछताछ की गई। जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले साथी ईओडब्ल्यू नोटिस जारी कर अमन सिंह को पूछताछ के लिए तलब किया था। जेल से चल रहा था ड्रग्स का गोरख धंधा, 25 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने 25 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों लोग नागपुर से ब्राउन शुगर लाकर खुद भी नशा करते थे और शहर के लोगों को भी बेचते थे। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि शिवपारा के पेड़ के नीचे साथी बैठकर 2 लोग यहां पर ब्राउन शुगर बेच रहे थे। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों को नो एंट्री, ऑटो में सीट से अधिक सवारी बैठाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द। राजधानी से बड़ी खबर, सवारी ऑटो में ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में ऑटो और छोटे सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर चालानी कार्रवाई करने के साथ साथ चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। एक्सप्रेसवे के फुंडर शहर चौक से वीआईपी रोड के बीच भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से दुर्घटनाओं की आशंका जताई गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा श्रमिक साक्षर बड़े राज्यों को पछाड़ा, देश में तीसरे नंबर पर। हमारे छत्तीसगढ़ के आधे मजदूर यानी कि 49.8% पढ़े लिखे हैं। इस मामले में उन्होंने बड़े व साथ ही विकसित राज्य माने जाने वाले गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि को भी पीछे छोड़ दिया है। केवल हिमाचल प्रदेश में 58.1 और यहाँ पर सिक्किम में 58% जो है हमसे आगे है। महिलाओं की बात करें तो वहाँ देश में तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ पर जो है 39.2% महिलाएं साक्षर है। उनमें से आगे यहाँ पर केवल सिक्किम 47.5%, हिमाचल में साथ ही 52.3% हैं। होली से पहले पुलिस ने पकड़ी अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप, उत्तर प्रदेश से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर है, अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शराब परिवहन करते हुए साथ ही जो है वाटफनगर चौकी पुलिस ने टाटा सफारी वाहन समेत कुल यहाँ पर 80,520 रुपये का 231 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया। सफाई मित्रों के मानदेय का किया गबन, मिशन क्लीन सिटी की PIU को शासन ने किया बर्खास्त। स्वच्छ भारत मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत उपस्थिति एवं निष्ठा में यहां पर छेड़खानी कर सफाई मित्रों के फर्जी नाम से अवैधानिक रूप से अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में मानदेय की राशि जमा करने व साथ ही आर्थिक गबन की दोषी PIU की यहां पर शिल्पा राठौर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। निगम आयुक्त ने मामले की जाँच में दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई करते हुए प्रकरण पुलिस को भी सौंप दिया है। हैदराबाद की कंपनी के नाम से नकली डिमांड ड्राफ्ट बनाकर रायपुर में कराया 4,95,00,000 कैश। साथ ही हैदराबाद की एक कंपनी के नाम से बने डिमांड ड्राफ्ट का नकली DD बनाकर रायपुर में ठगों ने 4,95,00,000 रुपए निकालने की कोशिश की। बैंक वालों को नकली DD की रकम निकलने की भनक लगी तो उन्होंने 4,65,00,000 को जो है होल्ड करवाया। इसके बाद भी यहाँ पर 29 लाख से ज्यादा रकम निकाल ली गए। बैंक के अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ जो है अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। फूल सब्जी भाजी से बन रहा है हर्बल गुलाल, लाल भाजी से लाल, पालक से हरा, पताल से पीला, भेजरी से बना पर्पल कलर। छत्तीसगढ़ में इस बार हर्बल गुलाल की भारी डिमांड है। हर वर्ग के लोग भी इस तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं कि उनकी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। ऐसे में गरियाबंद की महिलाएं फूल सब्जी और भाजियों से गुलाल बना रही है, जिसे बाजार में काफी जो है पसंद किया जा रहा है। यहाँ पर लाल भाजी से लाल, पालक से हरा, पताल से पीला, भेजरी से पर्पल कलर बनाया जा रहा है। बिलासपुर में एम्स वाले बयान के बाद सरगुजा में TS सिंहदेव का भारी विरोध, भाजपा नेताओं ने मुड़वा लिया सिर। छत्तीसगढ़ में जब भी एम्स खुलेगा व बिलासपुर में खुलेगा, स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद सरगुजा में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पर TS सिंहदेव के बयान को लेकर भाजपा पदाधिकारी और साथी कार्यकर्ताओं ने शहर के संगम चौक पर बाल मुंडन कराकर अनोखा प्रदर्शन कर राज्य सरकार और TS सिंहदेव के विरोध प्रदर्शन किया गया। बजट भाषण खत्म, 13 मार्च के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन यहां पर बजट भाषण को फिलहाल समाप्त कर दिया है। ऐसे में यहां पर अलग अलग घोषणाओं के साथ ही इस बजट पर कुल यहां पर 1,12,708 रुपए का बजट पेश किया गया। बजट भाषण के पूरा होने के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 13 मार्च के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।